बहुत से स्ट्रीट बिहेवियर जो हैं जिनको अमूमी रवैये कह सकते हैं, जो आते जाते हमें कहीं न कहीं दिखाई देते हैं। ज़रूरी नहीं है लेकिन कि वो अल्टीमेटली हर एक के ऊपर ही वाजिब हो रहे हों या अप्लाई हो रहे हों, लेकिन अमूमी तौर पे बात करें तो वो दिखाई देते हैं। जैसे जितने भी कुछ मुझे लोगों ने लिख के भेजे। एक सबसे पहले हम सोशल मीडिया की बात करेंगे। सोशल मीडिया पे लोग 2 बातें होती हैं। ज़ाहिर है कि हर अमल जो है वो 2 फ़्रीक़ैन के दरमियान रुकू पज़ीर होता है। एक तो ये होता है कि लोग बग़ैर पूछे, बग़ैर किसी वजह के किसी के भी इनबॉक्स में चले जाते हैं और उसके बाद उसी से ही पूछते हैं कि आप कौन हो? यहाँ पे 3 बातें जो हैं वो अप्लाई हो रही हैं। एक तो ये पहली बात सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग कि अपने पेज पे लिखने वाले को अपना तारुफ़ पूरा लिखना चाहिए, मुकम्मल तारुफ़ लिखना चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं क्या काम करता हूँ। हर इंसान कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होता है। जितना भी उसको मुनासिब लगता है वो अपना तारुफ़ वो पूरा लिखे। उसके बाद दूसरे को, आने वाले को इस बात उसका पूरा तारुफ़ पढ़ के फिर देखना चाहिए कि आया मुझे इस शख़्स से कोई काम है या नहीं, फिर वो इनबॉक्स में आए। ख़ास तौर पे अमूमन ये देखा गया कि ख़वातीन के इनबॉक्स में लोग आते हैं और आके पूछते हैं। अब ये इससे अगला एक रवैया इसमें ऐड हो रहा है, हुक्मी अंदाज़ से बात करना, ऑर्डरली बात करना। आके पूछा जाता है कि आप कौन हो, आप क्या करते हो वग़ैरह। ये एक बड़ा गैर अखलाकी रवैया है। आप पहले तो लिखने वाले को लिखना चाहिए अपना तारुफ़, पढ़ने वाले को तारुफ़ पढ़ के आना चाहिए और उसके बाद बग़ैर मकसद के नहीं आना चाहिए। और अगर आप आ गए हो, आपको लगता है कि आपने इस शख़्स के बारे में और जानना ज़रूरी है या कोई जिसमें निजी पहलू ना हो, सोशल मीडिया पे कोई निजी पहलू ना हो, तो आप उससे फिर अपना तारुफ़ करवाइए पहले। मैं फ़लाँ हूँ, मेरा ये नाम है। और तारुफ़ में नाम, काम, शहर मतलब जहाँ पे आप जिस जगह से बिलॉन्ग करते हो, जहाँ रहाइश पज़ीर हो, उसके अलावा ये रस्मी तारुफ़ के में यही 2 चीज़ें, ये 3 चीज़ें आती हैं। फिर आप पूछ सकते हैं कि मे आई नो, इंसान को ये जुमला इस्तेमाल करना चाहिए कि क्या मैं जान सकता हूँ मज़ीद कुछ, जो भी कोई एक बात आपको लगता है उस तारुफ़ के अकॉर्डिंग जो उसने अपनी वॉल पे या अपने पेज पे लिखा हुआ है, उससे रिलेटेड निजी बात करने का इख्तियार नहीं है इंसान को। इतना पता होना चाहिए कि मेरे दायरा कार में कितनी बात आती है, मुझे कहाँ, किस जगह, किस वक़्त, कौन-सी, कैसी और कितनी बात करने की आज़ादी है। ये एक बेसिक रवैया है जिसकी वजह से बहुत सी इरिटेशंस पैदा होती हैं अमूमन और मुनासिब नहीं, गैर अखलाकी हरकत है ये, इखलाक के दायरे में नहीं आती। और ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसा करते हैं, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता कि आप ऐसा ही है कि जैसे किसी के घर में दस्तक दें, उसे कहें कि अच्छा आप कौन हो। सो आप तारुफ़, लिखने वाले को तारुफ़ लिखना चाहिए, पढ़ने वाले को पढ़ना चाहिए, पढ़ के आना चाहिए। और उसके बाद अब इसमें ये भी एक साथ ही जुमला ऐड हो जाता है, जो मैंने कहा कि ऑर्डरली बात करते हैं। तो हमारे हमारे यहाँ इधर अक्सर ये चीज़ देखने में आती है कि ऑर्डरली बात की जाती है, सॉरी थैंक्स में, और कि क्या मैं जान सकता हूँ, ऐसे बात नहीं की जाती। एक जगह इससे एक छोटा-सा वाक़या है, एक दो जुमलों का। किसी जगह मैंने देखा कि एक शख़्स ने दूसरे से कहा, वो कुछ पेन पड़े हुए थे तो उन्होंने कहा कि मुझे वो पेन पकड़ा दें। वहाँ एक साहब खड़े थे, उन्होंने हमारे माशरे से उनका ताल्लुक़ नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने माशरे की कोई जो कमियाँ हैं वो बता रही हूँ, मैं सिर्फ़ रवैयों की बात कर रही हूँ। जहाँ इंसान रहता है वो जगह उसकी अपनी होती है, वही उसको प्यारी होती है और हमने तो इधर ही रहना है। उन्होंने कहा कि आप लोग बहुत हुक्मी अंदाज़ से बात करते हैं, आप उन्हें ये भी कह सकते थे कि वुड यू गिव मी दैट पेन, तो ऐसा आपने नहीं कहा। सो हुक्मी अंदाज़ से बात करना और ये सोशल मीडिया में आप इनबॉक्स में चले आना बग़ैर वजह के, और कभी-कभी सिर्फ़ ये बताना कि सुबह हो गई है,
وہ ہر ایک کی طرف جب سورج نکلتا ہے تو سب کو ہی پتہ چل جاتا ہے صبح ہو گئی ہے، آپ بلا وجہ دوسرے کو صرف یہی کہنے کے لیے نہ آئیں، ہاں کام سے ضرور آئیں۔ یہ ایک ایسے رابطے ہیں کہ انسان یہاں ایک دوسرے کے کتنا کام آ سکتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کتنا چل سکتا ہے، ایک دوسرے کے لیے کتنی آسانی پیدا کر سکتا ہے، اپنے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہے۔ نیت مثبت ہونی چاہیے، تو یہ ساری چیزیں بہت ہی اچھی ہیں۔ اچھا، ایک اگلا رویہ اور بھی ہے کہ کیا بلا سوچ اس کے یہ ہم ابھی اسی کی بات کر لیتے ہیں کہ جب کوئی آپ کو کال کرتا ہے تو دوسرا شخص ریسیو نہ کرے، اگر سمجھ لیں اگر وہ کہیں آکوپائیڈ ہے تو لازمی میسیج کرنا چاہیے۔ ٹائپ شدہ میسیج آپ کے ان باکس میں ہوتے ہیں کہ آپ ان کو میں ابھی مصروف ہوں، میں تھوڑی دیر بعد کال بیک کرتا ہوں، پھر کال بیک کرنی بھی چاہیے۔ کوئی آپ کی خیریت پوچھنے کے لیے کال کرتا ہے تو اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے، اس کو یہ نہ سمجھے کہ وہ مصروف ہے، اور یہ لفظ اس کو ہرگز ادا نہ کریں کہ میں مصروف ہوں۔ ہر شخص مصروف ہوتا ہے، اور اگر کوئی آپ کو اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے آپ کو اہمیت دے رہا ہے تو یہ اس کی آپ کے لیے اپنائیت اور آپ کو دی جانے والی اہمیت ہے، جس کو فار گرانٹیڈ نہ رہے۔ تو یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اہمیت لینے کے لیے لوگ اکثر غیر حاضر ہوتے ہیں، غیر موجود ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ حاضر ہوتے ہیں، جو موجود ہوتے ہیں، ان کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ یہ ایک غلط بات ہے، یہ بالکل الٹ ہونا چاہیے اس کے۔ جو آپ کے لیے اویلیبل ہوں، جو آپ کی کیئر کر رہے ہوں، آپ ان کے لیے اویلیبل ہوں، انہیں اہمیت دیں۔ جو آپ کے ساتھ سڑک پہ چل رہا ہے، آپ اس کے لیے اچھی سواری کا سوچیں۔ جو آپ کے ساتھ فٹ پاتھ پہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، آپ اس کے لیے بڑی گاڑی کا بندوبست نہ کریں۔ یہ بہرحال یہ ضمنی بات آ گئی۔ آگے ایک رویہ ہے ہمارا، یہ سگنل کا ہو گیا۔ سڑک پہ ہم اکثر دیکھتے ہیں لوگ سگنل کراس کرتے ہیں، بڑی غلط بات ہے، سب کو ہی پتہ ہے، میں کون سی کوئی نئی بات نہیں کر رہی ہوں۔ کتنی جلدی ہوتی ہے انسان کو کہ اس کو وہ اپنے لیے ہی فیتھفل نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ تو انسان اپنی جان کے لیے بھی کتنا فیتھفل نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال یہ اخلاق کی حرکت ہے۔ ہر اخلاق، ہر اچھی بات، ہر مثبت رویہ انسان کو وہ پہلے بناتا ہے، مثبت بناتا ہے، اخلاق والا با اخلاق انسان بناتا ہے، پھر وہ اس رویے کا جیسچر جو ہے وہ شو کرتا ہے۔ تو جب انسان یہ ساری غلط چیزیں کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلط پہلے بنتا ہے۔ جو انسان کی مٹھی میں ہوتا ہے وہی آ کے دوسرے کو دیتا ہے۔ پہلے انسان غلط بنتا ہے، پھر غلط پروڈیوس کرتا ہے، اور ہر غلط چیز سب سے پہلے انسان کو خود نقصان دیتی ہے، ہر اچھی چیز انسان کو پہلے خود کو فائدہ دیتی ہے۔ تو انسان کو اپنے لیے تو فیتھفل ہونا ہی چاہیے۔ پھر یو ٹرن نہیں لیا جاتا۔ اکثر چھوٹے سے راؤنڈ اباؤٹ بھی جو ہوتے ہیں تو لوگ یو ٹرن کہا میں نے اس کو سڑک کو کوشش ہوتی ہے کہ درمیان سے کسی جگہ سے کراس کر دیا جائے، پھر وہ جو راؤنڈ اباؤٹ ہوتا ہے اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسے ہی سیدھے ہی نکل جائیں، جبکہ وہ ٹریفک کو چینلائز کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بھی مثبت رویہ ہے۔ کس بات کی اتنی جلدی ہوتی ہے؟ کیا کرنا ہوتا ہے جا کے ایسا جو 1 سیکنڈ کے وقفے سے 2 سیکنڈ میں جو ہے وہ مجبوری کے ساتھ ٹھیک ہونا بھی کیا ٹھیک ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، نظم و ضبط انسان بناتا ہے اپنے لیے، ان کو فالو بھی کرتا ہے، لیکن ان کو مجبوری سے نہیں کرنا چاہیے۔ جب انسان مجبوری سے اچھائی کرتا ہے تو انسان کبھی بھی اچھا ہو نہیں پاتا، اور جب وہ اچھا ہوگا تو وہ ظاہر ہے، ابھی میں نے کہا، وہ اپنے لیے سب سے پہلے اچھا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے فائدہ ہوتا ہے، اس کی انرجی بنتی ہے، اس کا ڈوپامن لیول ہائی ہوتا ہے، وہ اپنی انرجی کو بہتر کرتا ہے، اس کو سوچنے کا انداز بہتر ہوتا ہے، اس کو اچھی چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ خیر بہرحال دوسرا یہ ہوتا ہے کہ فاصلہ نہیں رکھتے لوگ تو اس میں بھی انسان کی اپنی جان کے لیے یہ نظم و ضبط جو ہے، اور وہ اچھائی بھی کیا اچھائی جو مجبوری میں کی جائے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جب آپ کے پاس غلط کرنے کا موقع ہو تب بھی آپ صحیح کریں، اچھائی تو وہی ہوتی ہے۔ اور بہرحال اگین وہی بات کہ ہر اچھائی انسان کے اپنے لیے ہوتی ہے، ہر برائی بھی جب وہ دوسرے کے ساتھ کرتا ہے لیکن دراصل وہ ریورس ہو کے اس کی طرف آتی ہے۔ یہاں چونکہ ابھی ہم اس پہ بات نہیں کر رہے، ایک اس کے ساتھ ہی ایک رویہ ہے سڑک کے اوپر کئی
हॉर्न करना, बिला वजह हॉर्न करना, और मैंने लोगों को सिग्नल के ऊपर भी हॉर्न कर देते हुए जो है वो देखा है। अब ये कैसी बात है कि वहाँ सिग्नल पे कौन ऐसा है उस सारी ट्रैफिक में जिसने वहीं खड़े रहने के लिए वो आया है, या वो वहीं क़याम करने के लिए आया है। वहाँ सब जाने के लिए ही आते हैं। और जो 1-2 सेकंड के वक्फे से अगर कोई गाड़ी स्टार्ट नहीं कर रहा, या कोई थोड़ा सा मसला हो गया वो स्टार्ट कर रहा है, तो ऐसे में उसको हॉर्न दे कर देना तो कैसी मज़े का खेल बात है। उसने क्या करना है, वो वहीं रहेगा क्या? और अगर उसको किसी जगह वो उलझ रहा है, तो बजाय इसके कि आप आगे थोड़ा बढ़ के देखें कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो यहाँ पे हेल्प करने की जगह आप उसको हॉर्न कर देते हैं। और दूसरी बात ये है कि सम टाइम शोर जो है ये हर एक की सेहत के लिए बुरा ही होता है, ख़ुद अपने लिए भी। आपके इंसान की जो इसकी जो माइग्रेन है, उसका सर दर्द है, उसकी ये जो डिप्रेशन है, इसके अंदर कितने पेशेंट हैं, इनके लिए शोर कितना तकलीफ़ दह होता है। और आप हमारी ओज़ोन की तह जो हमारी सेफ्टी वॉल है, उसके लिए शोर कितना नुकसानदेह है। तो अगेन इंसान जो कुछ भी है, ये सब कुछ हमारे अपने लिए ही तो है, हमारी अपनी सेहत के लिए ही है। हम जब दरख्त काटते हैं, अभी मैंने इसके साथ ही आ गया, वैसे मैंने ये लिखा नहीं था कि हम जब दरख्त काटते हैं, तो मुझे तो एटलीस्ट बहुत तकलीफ़ होती है इस बात की। जब मैं कोई कटा हुआ दरख्त देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी की लाश है ये, और वो रूह नबात आती तो उसके अंदर जमादाती रूह तो उसके अंदर होती ही है। उनके दरख्तों के कटने से हमें ही नुकसान हुआ। एक कोई 20, 25, 30, 40 साल से जब दरख्तों की बहुतात कट गई, तो उसका नुकसान हमारे एटमॉस्फेयर की हुआ, हमें ही हुआ, हम सबको हुआ। तो फिर अगेन वही बात है कि हम अपने लिए ही मुखलिस नहीं हैं। एक अगला बिहेवियर है दुकानदार का और कस्टमर के भावताव का। ये मुझे भेजा किसी ने कि ये भावताव क्यों होता है, ये बार्गेनिंग क्यों होती है। अब यहाँ पे एक बड़ी बारीक सी बात है, जिस बात पे ख़ास तौर पे ख़वातीन खुश होती हैं, वहाँ पे गौर व फ़िक्र का मुकाम है। जब एक कस्टमर आपसे एक अमाउंट आपको बताता है और आप फिर उस पर बहुत कम करती हैं, और फिर वो आपको वो दे देता है उस चीज़ उसी प्राइस में, या उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा वो नीचे आता है अपनी प्राइस में, थोड़ा सा आप अपने प्राइस में ऊपर कीमत में ऊपर जाती हैं, तो वो लेकिन फिर जब वो समटाइम बहुत ज़्यादा आपको बार्गेनिंग भी करनी पड़ती है और वो आपको चीज़ दे देता है, तो यहाँ पे ख़वातीन अक्सर खुश होकर बाहर आती हैं, या कोई भी अमूमन ख़वातीन चूँकि ज़्यादा उनका सुना है कि वो बार्गेनिंग करती हैं, तो जब वहाँ पे वो खुश होती हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि इस शख्स ने हमें इतने ज़्यादा पैसे क्यों बताए थे। और ज़ाहिर है जब उसने आपको उतने जितने पे भी आपकी सेटलमेंट हुई, तो उसने लॉस नहीं उठाया, उसने अभी भी एक मुनासिब और अच्छा प्रॉफ़िट लिया, जो कि उसका हक़ भी है। प्रॉफ़िट लेना तो हक़ है, नाजायज़ प्रॉफ़िट लेना गलत है। तो कोई वहाँ उस टाइम क्यों नहीं सोचता कि इसने मुझे इतने ज़्यादा पैसे बताए थे, और अगर मैं कम ना करती या करता तो ये मुझे उतने में ही दे देता, और यकीनन वो दे देता, उसने देना ही था। तो वहाँ फिर जो शख्स ऐसे करे, बार्गेनिंग करके बहुत कम पैसों पे आ जाए, तो उससे तो चीज़ लेनी ही नहीं चाहिए असूलन। मुर्गी पहले पैदा हुई थी कि अंडा? पहले बार्गेनिंग कस्टमर ने की थी, या कस्टमर के करने की वजह से शॉपकीपर ने प्राइस बढ़ा के बताने शुरू किए? इसका ऐसा कोई मसला नहीं होता कि जिसका हल ना निकाला जा सके। फ़िक्स प्राइस रखें, मुनासिब रखें, और जिसको सूट करता है वो ले, जिसको सूट नहीं करता वो ना ले। लेकिन कहीं किसी काम में कोई गलत या दो नंबरी पाई जाती है, तो तभी इस तरह के मौके पैदा होते हैं। और देखने में क्या आया है कि फिर एंड पे ख़वातीन या कोई भी वो सोचता ही रहता है कि कहीं पता नहीं मैंने अभी भी पैसे ज़्यादा तो नहीं दे दिए, पता नहीं मैं और कम कर लेता, मैं और कम कर लेता, और फिर इसमें टाइम की कितनी वो जो है वो ज़ाया हो जाता है। बहरहाल है तो ये गलत यहाँ पे गौर व फ़िक्र का मुकाम पे अक्सर लोग जो खुश लेके चीज़ आ जाते हैं, तो शॉपकीपर जो है वो कभी भी लॉस उठा के जो है आपको चीज़ नहीं देता जहाँ पे आप खुश होते हैं।
अगला एक रवैया सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग ही देखने में आता है, रील बनाने पे। रील तो मैं भी बनाती हूँ, हम हमारा गूंज क्लब भी हम भी गूंज क्लब के तहत रील बनाते हैं। कभी मैं अकेले बनाती हूँ, कभी किसी होस्ट के साथ भी। लेकिन एक रवैया सोशल मीडिया पे रील के अकॉर्डिंग देखा गया है कि लोग इस चीज़ पे रील बनाते हैं कि फ़लाँ शख्स जो है वो कितना गलत कर रहा है। वो रील मतलब अपनी रील में उसने गलत बात की है या उसका गलत रवैया दिखाई दिया है, तो आप दूसरों को बताते हो, उसको इनडायरेक्टली आप प्रमोट करते हो कि आप फिर उसको नज़रअंदाज कर दो। आप किसी अच्छे शख्स की अच्छी बात की रील को उसको प्रमोट करो। आप ये बताते हो लोगों को कि वो गलत है, उसको नहीं देखना, जबकि आपने उसको देखा और दूसरों को आप कह रहे हो कि उसको नहीं देखना। फिर आपने उसके ऊपर रील भी बनाई, तो जब रील बन के वो सोशल मीडिया पे अपलोड हो गई तो वो तो प्रमोट हो गया ना। आप एक शख्स को गलत कहते कहते उसको ट्रेंडिंग में लेकर आते हैं। कौन लोग? पहले वो जो किसी गलत शख्स का इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू करने के लिए यहाँ पे एक दूसरी बात भी, एक रवैया इसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि जब भी कोई एंकर किसी के साथ पॉडकास्ट करता है तो वो ये सोचे कि मेरे पॉडकास्ट का मकसद क्या है, मेरे इस पॉडकास्ट से दीन को, दुनिया को, मखलूक को क्या फ़ायदा होगा, इसमें कितनी मकसदियत पाई जाती है। और अगर वो ऐसे लोगों को अपने सामने बिठाता है कि जिनके पास कहने के लिए इन सब बातों में से कोई भी बात नहीं होती, तो सबसे पहले तो अफ़सोस उन लोगों पे है। ऐसे लोगों पे आपके इर्द गिर्द अच्छाइयाँ हैं, आप उनको प्रमोट कीजिए काइंडली। जो लोग कहीं अच्छा कर रहे हैं आप उनको देखिए, उन्हें चुनिए, उनके ऊपर रील बनाइए, उनकी बात कीजिए जो बामकसद हैं, ताकि आपके माशरे में मकसदियत जो है, अफादियत हो, वो पैदा हो। दूसरी बात उन लोगों की जो उस रील के ऊपर फिर रील बनाते हैं कि फ़लाँ शख्स ने कितनी गलत बात की सोशल मीडिया पे, तो यूँ ये चीज़ चलती रहती है और फिर वो ट्रेंडिंग में आ जाती है। और बहुत से लोग जिन्होंने नहीं भी उसको देखना होता वो उनके फॉर यू पे आई होती है। तो आप गलत काम को ये रील बना के उसके ऊपर उसको दूसरों को बताते हो कि आपने इसको नहीं देखना। अब इस रील के हवाले से ही एक और रवैया मुझे किसी ने भेजा था। हाँ, कि अमूमन अक्सर लोग जो पॉडकास्ट करते हैं उन लोगों के बारे में जो लोग हयात नहीं आते, जो फ़ौत हो चुके होते हैं, वो किसी भी शोबे से होते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं, लेकिन वो उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। उनकी निजी ज़िंदगी, हत्ता कि मैंने देखा कि उनकी निजी ज़िंदगी के ऊपर भी बात की जा रही होती है, उसको रिवील किया जा रहा होता है। मैं इस पे बात नहीं कर रही कि वो ठीक ठीक रिवील कर रहे होते हैं या गलत कर रहे होते हैं, यहाँ ये बात नहीं हो रही। हो सकता है वो ठीक बात ही बता रहे हों, लेकिन इखलाक के तकाज़े के तहत यहाँ जो कि जितने भी रवैयों पे मैं बात कर रही हूँ वो इसलिए कि गैर अखलाकी बात कहाँ पे पैदा होती है। जो शख्स आपकी बात का जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है, आप उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। ये एक इखलाक का दायरा है। एक शख्स दुनिया में मौजूद नहीं है, आप उसके ऊपर उसकी अव्वल तो आप उसको अगर कोई खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं, अगर उसने कोई ऐसा काम किया है जिससे को मुल्क व कौम का फ़ायदा है, स्पेशली ये नहीं कि खराज तहसीन उसको आप पेश करें जिसको आप अच्छा समझते हैं। ये नहीं है कि जिसे आप अच्छा समझते हैं वो अच्छा हो। पसंद नापसंद का ताल्लुक़ अच्छाई बुराई से नहीं होता। यहाँ एक ज़िमनी बात, एक और रवैया आ गया है। मैं बात कुछ और कर रही थी कि अमूमन लोगों को वही लोग अच्छे लगते हैं, उनको अच्छा समझते हैं जो उनको अच्छे लगते हैं। अच्छा होने के अपने कुछ असूल हैं जो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में और तकरीबन हर दीन में ही बयान हुए हैं। अच्छाई तो तकरीबन हर दीन में अच्छाई ही है, नेकी हर दीन में नेकी ही है। हर दीन नेकी की ही तबलीग करता है, अच्छाई की ही तबलीग करता है, उसी को ही पसंद फरमाता है। तो हमारे दीन में तो बहुत खोल के कैसे बयान किया गया है कि अच्छाई क्या है। तो आप किसी को अगर खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं वो दीगर बात है, लेकिन आप देखिए कि क्या उसने ऐसा काम किया है, एक बात। दूसरी बात, अगर ऐसा नहीं कर रहे आप तो फिर ऐसा शख्स जो दुनिया में हयात नहीं, मैंने बहुत से लोगों को, अभी कुछ दिन पहले दिलीप कुमार के बारे में किसी ने एक रील बनाई
इंडिया से थे शायद वो। उन्होंने उनके बारे में, उनके काम के बारे में ऐसी बात की जो उनके किरदार के ऊपर मनफी असरात पैदा कर रही थी। फिर वो किसी ने देखी तो उन्होंने फिर मुझे असल में रिकमेंड की कि आप इसके ऊपर बताएं कि ये कैसा रवैया है। तो वो फ़नी लिहाज से किसी और की बात कर रहे थे, किसी और फीमेल खातून की, आर्टिस्ट की, और वहाँ पे उन्होंने दिलीप कुमार को भी साथ में घसीटा और फिर नेगेटिव बात की उनके किरदार के हवाले से कि उनके काम के दौरान तो भाई एक शख्स ज़िंदा नहीं है, हयात नहीं है, और असूलन लॉ के अकॉर्डिंग वो आपकी बात का जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है, तो आपको उसके ऊपर बात करने का इख्तियार नहीं है। असूल के तहत तो यही है। तो आपके पास उस एक लम्हे का क्या प्रूफ है जिस अदाकार के बारे में आप बात कर रहे हो कि उसने फ़लाँ वक्त में ये बात की? पहली बात, आपके पास प्रूफ है। दूसरी बात, यहाँ पे अखलाकी बात की जाए कि अगर ऐसा है भी, अगर फ़लाँ शख्स ने कुछ ऐसा किया भी, तो आप उसको दुनिया के सामने क्यों ला रहे हैं? पर्दा रखिए, भरम रखिए, छुपा दीजिए, और ख़ास तौर पे वो शख्स जो दुनिया में मौजूद ही नहीं है। सबूत के अलावा की बात कर रही हूँ। और दूसरी बात, तीसरी बात इसमें ये आती है कि इस बात के करने से दीन को, दुनिया को, मखलूक को, मुल्क को क्या फ़ायदा होगा? कोई अगर ऐसा फ़ायदा दिखाई दे तो फिर इंसान कहे कि अच्छा चलो ये बात करते हैं। तो जो लोग दुनिया में मौजूद नहीं हैं उनके ऊपर, उनके कामों के ऊपर, सिवाय इसके कि आप खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं, आपको लगता है, तो उस काम के हवाले से बात करें, उस इंसान के हवाले से बात ना करें, उनके काम के ऊपर बात करें। और हमेशा हमें दूसरों के काम पे ही बात करनी चाहिए, उनकी ज़ातियत पे बात नहीं करनी चाहिए। इंसान का असल तारुफ जो है वो उसका काम ही होता है, वो उसका अमल ही होता है। इंसान अपने अमल से ही पहचाना जाता है और उसको उसके अमल से ही पहचानना भी चाहिए। इसलिए नहीं कि उसने ये कहा, उसके कहने पे ना उसको पसंद करें। वो ये एक रेलिवेंट बात एक और साथ आ गई। आप उसको किसी भी शख्स को उसके जो उसका काम है, जो उसका अमल है, उससे पहचानिए कि वो करता क्या है। और अगर कोई शख्स वो नहीं कर रहा, उसका लिबास, उसका पहनावा, उसकी ज़िंदगी जो वो कहता है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर उसका तारुफ वो नहीं है जो उसने ज़ुबान से अदा किया है। तारुफ हमेशा उसके उसमें होता है। बहरहाल ये एक रेलिवेंट बात थी उसके अकॉर्डिंग कि रील में आप किसी के परखचे ना उड़ाइए, और रील बनाने से पहले देखिए कि क्या किसी को इससे को फ़ायदा होता है, कोई इस्लाह का काम होता है। मैं वैसे यहाँ रवैयों की बात कर रही हूँ, हम अमूमन साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, लेकिन यहाँ लोगों के भेजे हुए जो अमूमी रवैये हैं कि इस पे बात की जाए। और उसके अलावा एक रवैया ये देखा गया है, हाँ जी, ये कि तज्ज़िया, हर इंसान दूसरे का तज्ज़िया करता है और वो ऐसा कर नहीं सकता। तज्ज़िया निगार जो होता है ये एक अपने लिहाज से एक टर्म है। इसमें इसको बाकायदा सीखा जाता है, इसको बाकायदा पढ़ा जाता है। नक़ाद भी बाकायदा तनकीद की एटलीस्ट उसके पास डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री एटलीस्ट कम से कम होनी चाहिए। फिर उसको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसने किसी से सलाह भी ली हो कि तनकीद कैसे करते हैं। तज्ज़िया निगार भी जो होता है वो तज्ज़िया और नक़ाद दोनों ये किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं होते। तज्ज़िया निगार जो होता है वो नक़ाद से भी हटके वो ये बताता है कि ये इस चीज़ में कितना गलत है, कितना सही है, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, और क्या किया तो ये हुआ और अब क्या करना चाहिए। यानी कि हर चीज़ में एक मुस्बत पहलू आया है, वो लोगों को गलत साबित नहीं करता। कहीं भी कोई शख्स अल्टीमेट 99% या 100% गलत नहीं होता। इसमें बहुत से वाक़यात होते हैं, बहुत से माशरे की पाबंदियाँ होती हैं, बहुत सी वजूहात होती हैं। तस्वीर कभी भी अपने पस मंज़र के बग़ैर पूरी नहीं होती। आप किसी बड़े से कागज़ पे आप एक बड़ा सा ग्लास बना दें, आपको कुछ पता नहीं चलेगा जब तक कि उसका पर्सपेक्टिव जो है वो अयान नहीं करेंगे आप, कि वो ग्लास कहाँ है, कैसा है, किस तरह। उसके बगैर आप कोई रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकते। हर अमल का एक पस मंज़र होता है,
اور اس پس منظر کے رد عمل میں ایک عمل ہوا آتا ہے۔ تو سو اس لیے کسی کی زندگی کا، کسی کے رویے کا، کسی کے دکھ کا تجزیہ نہیں کرنا ہوتا۔